जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़े दिग्गज के रिजल्ट्स पर, जहां पर एक ने 70 रुपये का डिविडेंड दिया जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। रिज़ल्ट कैसे हैं वो हम पढ़ेंगे, रेवेन्यू में चीज़ें देखेंगे, प्रॉफिट में देखेंगे, वहीं FIDI की एक्टिविटी देखेंगे। FI कंटिन्यू खरीदारी कर रहे हैं, अमेरिका के मार्केट में गिरावट और हमारा मार्केट कंटिन्यू भाग रहा, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक कमेंट इंक्लूड करूँगा, पॉजिटिव लीजिएगा इस चीज़ को। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई दोस्त, नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी इस ID से उन्होंने कमेंट किया। जब मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाकर दिया इससे पहले वाला जेनसॉल इंजीनियरिंग के ऊपर, तो वहाँ पर भाई ने कमेंट किया कि आप भी फंसाने के बाद नसीहत देते हैं, पहले सब फ्यूचरिस्टिक स्टॉक बोलते हैं। तो मैंने उनको कहा टेक स्मार्ट डिसीजन। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, हम इन्वेस्ट करते हैं डेटा के ऊपर, डेटा के बाद स्टडी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। दोस्तों, जो चीज़ कंपनी के अंदर है, इनसाइड में जो होती हैं, इनसाइडर न्यूज़ जो बोलते हैं, जब वो बाहर आती है तब डिसीजन लेना होता है। और ये इस पर बाद में आपको 600 रुपये के लेवल से बताते आ रहा हूँ। यदि आपने ले भी लिया था तो 600 रुपये के लेवल से इसकी खबरें आने लग गई थी और हम आपको कंटिन्यू अपडेट देते रहे। तो आपको उस वक्त स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए था। आज अगर आपको चेक करना हो, मैं ये नहीं कि आपको गलत कह रहा हूँ, आप सही हैं। राकेश झुनझुनवाला जी जो अब चले गए मार्केट में, अब नहीं है, जो इनकी डेथ हो चुकी है स्वर्गीय, उनके भी पोर्टफोलियो में एक ही है टाइटन। आप वैल्यू देख लेना, टाइटन ही हीरा है, बाकी तो वो खरीदते और बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचे कि आप जो खरीदेंगे वो बिल्कुल यहाँ से मल्टीप्लाई या 1000 गुना या 1 लाख गुना रिटर्न देगा। तो मार्केट में स्टडी करें और आगे बढ़ें। दोस्त, आपकी बात का बुरा नहीं, आप भी बुरा मत मानना। दोस्तों, यहाँ पर पहले शेयर के रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, रुपीज़ इन करोड़ में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे जो अलग अलग तरह की इनकम है वो सब कुछ जोड़ के टोटल इनकम। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर इनकम 518 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 448 और 1 साल पहले 418 करोड़। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कंपनी का बिजनेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। 448 से 518, 418 से 518 करोड़, बढ़िया तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है। खर्चे देखें आप, 168 करोड़, 130 और 103। तो क्वार्टरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सब कुछ एडजस्टमेंट कर दें तो हमारे पास जो बचता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड 8-10। कंपनी का अभी का प्रॉफिट कितना है? 316 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 294 और 1 साल पहले 310। तो आप देखें, कंपनी धीमे धीमे ज़रूर काम कर रही है, लेकिन क्वार्टरली भी प्रॉफिट बीट किया, ईयरली भी प्रॉफिट बीट किया। 310 से 316 और 294 से 316 करोड़। ईयरली अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट 1612 करोड़ है, जो कि 1 साल पहले 1604 था। तो थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस होता नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें तो शेयर कौन सा है, तो दोस्तों ये शेयर किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आज 17 तारीख, नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं है ना। रिजल्ट ठीक ठाक है, कोई तकलीफ नहीं, कंपनी धीमे धीमे काम कर रही है। अगर मैं आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का आज का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, एक वक्त में स्टॉक शुरुआती ट्रेड में फिसल कर 2% की गिरावट, 1.5% की गिरावट, और वहां से स्टॉक ने 3.25% की जंप दिखाई। कहीं ना कहीं स्टॉक इस बात को लेकर था मार्केट में कि भाई कुछ चेंजेस होते नज़र आएंगे नंबर में। और आप देखें यहाँ पर, अगर मैं आपके सामने रखूँ तो आप देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल रेवेन्यू 18% बढ़ा, प्रॉफिट राइजेज 2%, है ना। तो तकलीफ कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस ये है कि महा गिरावट में इसके भी दोस्तों तकलीफ तो हुई है, क्योंकि स्टॉक प्रॉपर चल रहा था, लेकिन ऊपरी लेवल से यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। शेयर कोई ख़राब है नहीं, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। पी इसका हायर साइड पे चूँकि होगा, डीमर्ज हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज से, इसलिए भी। दोस्तों, पहला स्टॉक रिलायंस है, तो दूसरे की बात कर रहे हैं जो है टाटा की तरफ से। नंबर लाख में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले।
हम देखेंगे टोटल इनकम। ये रहे आपके सामने टोटल इनकम, नेट इनकम, जो भी इन्होंने ऑपरेशंस चलाए उससे इनकम इनकी यहाँ पर। दोस्तों अभी की इनकम अगर हम देखें तो ये लाख में, इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 951 करोड़, एक क्वार्टर पहले 979 और एक साल पहले 939 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं। खर्चे 729 करोड़, 723 करोड़ और 677 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों यहाँ पर अभी का जो प्रॉफिट है 172 करोड़, एक क्वार्टर पहले था नियर अबाउट 199 करोड़ और एक साल पहले था 196 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ, ईयरली भी प्रॉफिट डाउन हुआ। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात है इस शेयर के लिए कि बिजनेस बढ़िया, कंपनी बढ़िया, ग्रुप बहुत शानदार, टाटा ग्रुप। लेकिन दोस्तों 9,000 रुपये के लेवल से शेयर जो है वो 50% तक डाउन हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी हम यहाँ चल के देखें तो हम किस शेयर की बात कर रहे हैं। तो टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, नाम है टाटा लेक्सी। आज 17 तारीख, और दोस्तों डिविडेंड कितना दिया तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर जो डिविडेंड दिया वो 75 रुपीज़ का डिविडेंड है। कितने का? 75 रुपये का। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें, है ना। तो यहाँ पर एक बड़ा डिविडेंड दिया है किसने? टाटा ग्रुप ने। अगर मैं यहाँ पर आपको टाटा लेक्सी का वन डे का चार्ट दिखाऊँ तो कोई खास बात नहीं। 1 मंथ में गिरावट, 6 मंथ में गिरावट, 1 ईयर में गिरावट, मैक्सिमम देखें तो अच्छे रिटर्न के बाद अगर आप देखेंगे, हालांकि मैं 5 साल पे दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये इसका हाई था 10,298 रुपये का, है ना। एडजस्टेड प्राइस है ये, देखिए 52% डाउन है। और अगर आपको मैं इसका 52 वीक हाई दिखाऊँ तो यहाँ 9,000 रुपये दिखा रहा है। और आप ये देख सकते हैं ये प्राइस कब है इसका, तो ये 2022 के अंदर हुआ था जो इसने हाई लगाया था, और बम्पर रिटर्न्स बने थे यहाँ पर, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं मार्केट में। टाटा लेक्सी की एक खबर जो यहाँ पर हमको रिजल्ट में नहीं दिखी दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊँ तो ये टाटा लेक्सिस जो है वो डिफेंस और एरो स्पेस में भी एंट्री कर रहा है ना। इन्होंने अपडेट दी, मैंने पढ़ी है, डिफेंस और एरो स्पेस के अंदर ये एंट्री करता हुआ नज़र आ रहा है। अब बारी आती है हमारे बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट जहाँ पर अच्छा लगता है देख के, फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो आज 17 तारीख के डेटा के अनुसार फॉरेन इन्वेस्टर्स ने दबा के माल खरीदा है। कितना? 4,667 करोड़ का। आप समझ सकते हैं इतनी तूफानी तेज़ी के पीछे रीज़न भी बड़ा होगा। आपके सामने यहाँ पर क्या है, 4,667 करोड़ और DI 2,000 करोड़ की बिकवाली। कल भी मैंने बताया था कि आप बेचोगे तो हम खरीदेंगे, और अगर हम बेचेंगे तो आपको खरीदना पड़ेगा। और दोस्तों ये इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं अमेरिका में क्या चल रहा है और अमेरिका आगे क्या करने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज देखें FI की खरीदारी की वजह से स्मॉल कैप में ज़्यादा खरीदारी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं ये आपके सामने स्मॉल कैप इंडेक्स जो आज का लो है वहाँ से 411 पॉइंट जरूर रिकवर हुआ, लेकिन बम्पर खरीदारी यहाँ नहीं हुई है। फिर भी 5 डे में यहाँ रिटर्न बड़े बने हैं सॉलिड। अगर इसके बॉटम से देखें तो 8-8.5% के रिटर्न बने। मिड कैप के अंदर भी खरीदारी आज बिल्कुल नहीं हुई है। आप देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स पर भी फ्लैट रिटर्न्स रहे आज 5 डे में। यहाँ भी ज़बरदस्त खरीदारी है 7% की। तो खरीदारी कहाँ हुई है? तो दोस्तों खरीदारी लार्ज कैप में हुई है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का क्या देखने को मिल रहा है। अगर इसके बॉटम से देखें तो निफ्टी 50 ने आज 2.25% की ज़बरदस्त बाउंस बैक है। तो ये किस बात की तरफ सिग्नल है? FI की बाइंग। अब अटकलें लगने लग गई, क्या निफ्टी 25,000 जाने वाला है? मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आपने अच्छी पेट भर भर के गालियाँ दी हैं जिन लोगों ने दी है, क्योंकि मेरा चैनल बहुत साफ़ सुथरा है, लोग भी बहुत साफ़ सुथरा है, इस पर कुछ ही लोग ऐसे होंगे। बाकी तो दोस्तों धमाकेदार आपके सामने हर चीज़ रखी है मैंने। आप देख सकते हैं 1 मंथ में निफ्टी ने कितनी ज़बरदस्त बाउंस बैक किया है। 6 मंथ में देखें पैनिक था, अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप देखें ये लेवल बड़ा क्रूशियल है। इस पर आकर निफ्टी सपोर्ट लेता है और बाउंस बैक, लेकिन अब की बार 2 बार सपोर्ट लिया है इसने, है ना। ये प्रोमिनेंट लेवल हो गया निफ्टी के लिए। देख सकते हैं आप 22,000 बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा है। 1 ईयर में देखें तो 8% के रिटर्न है ना। तो ये आपको बताता है कि भाई बड़ी गिरावट है। एक वक्त में यहाँ पर बहुत ऊपर चले गए थे हम, और ये खरीदारी। अब यहाँ पर देखें आप डाउ जोन्स, अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका में खेला हो रहा है। आप देखें जब अमेरिका भाग रहा था तो हम तकलीफ में थे। आप देख सकते हैं 409 पॉइंट की गिरावट हो गई है डाउ जोन्स में, और ये गिरावट छोटी नहीं थी। आप अगर टॉप से देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट 750 पॉइंट 2% तक उड़का था,
ये आपके सामने। तो क्या है, अब इसमें निगोशिएशन और बहुत सारी बातें चल रही हैं दोस्तों। कारण यहाँ सेल ऑफ है, कल भी सेल ऑफ था भयंकर तरीके से, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है अमेरिका में, तो कई लोग परेशान भी होते हैं। ये देख सकते हैं 5 दिनों में वहाँ पर बड़ी गिरावट हुई है। अगर हम देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर 4% तक गिरा है। कितने दिन? 14 अप्रैल से 17 अप्रैल, 3 दिन में। तो ये बड़ी गिरावट है। हालांकि अमेरिकन मार्केट में अभी क्या हो रहा है, तो वहाँ पर S&P, नैस्डैक और अलग अलग तरह की चीज़ देखने को मिल रही है। तो इन सब बातों पे आपको भी फोकस बना के रखना चाहिए। फिर कह रहा हूँ दोस्तों, स्टडी करना ही मार्केट में आपको अर्निंग का हिस्सा दिला सकता है। अदरवाइज़ आप मेरे या किसी और के ऊपर डिपेंड रहें और बाद में ब्लेमिंग करें, तो ये सही नहीं है। क्योंकि ये जो वीडियो होते हैं ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, इनका कोई बाइंग और सेलिंग से लेना देना नहीं है। फर्दर और स्टडी की जानी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि इसकी उसकी कहने पर ले ले। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।